ग्रीनलैंड को लेकर छिड़े संग्राम में अब 6 अन्य देशों ने भी हिस्सा ले लिया है। इन सभी 6 देशों ने अपने अपने सैनिक ग्रीनलैंड पर उतार दिए हैं। वहीं इन सबसे ऊपर अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की बेचैनी ग्रीनलैंड को लेकर बढ़ती जा रही है। हाल ही में ट्रंप द्वारा दिए गए बयान के बाद अन्य देशों ने भी कड़ा रुख अपनाते हुए ग्रीनलैंड में अपने सैनिक उतार दिए हैं, जिसमें सबसे ज्यादा डेनमार्क के सैनिक उतारे गए हैं। बताएंगे आपको पूरी कहानी कहां से शुरू हुई और कहां पर जाकर होगा इस कहानी का, देखिए इस रिपोर्ट में। ग्रीनलैंड को लेकर युद्ध जैसे हालात तो बनते दिख रहे हैं, लेकिन क्या आपको मालूम है कि आखिर ये ग्रीनलैंड है क्या और इसे लेकर क्यों छिड़ा है कई देशों में विवाद। दरअसल ग्रीनलैंड दुनिया का सबसे बड़ा आइलैंड है, जिसमें भारत के कई राज्य समा सकते हैं, लेकिन इसकी आबादी एक छोटे शहर जितनी है। यहाँ रात के अंधेरे में आसमान जादुई हरी रोशनी से जगमगा उठता है। कभी कभी महीनों तक सूरज डूबना ही भूल जाता है। वहीं इसका 80% हिस्सा बर्फ की मोटी चादर से ढका है। हरियाली के नाम पर ऊंचे और लंबे पेड़ तक नहीं, और लैंड होने के बाद भी शहरों के बीच एक सड़क तक नहीं है। चलिए अब आपको बताते हैं कि ये ग्रीनलैंड है क्या और इसे लेकर क्यों छिड़ा है कई देशों में विवाद। ग्रीनलैंड की धरती के नीचे रेयर अर्थ एलिमेंट्स की विशाल भंडार दबा हुआ है। इन खनिजों का इस्तेमाल स्मार्टफोन्स, कंप्यूटर चिप्स और इलेक्ट्रॉनिक कार की बैटरी और घातक मिसाइलों को बनाने में किया जाता है। वर्तमान में इन खनिजों की सप्लाई पर चीन का इकलौता राज है, इसलिए अमेरिका चाहता है कि ग्रीनलैंड को हासिल करके वो इन धातुओं के लिए चीन पर अपनी निर्भरता खत्म कर दे और भविष्य की ताकत में दुनिया का लीडर बना रहे। वहीं विशेषज्ञों का मानना है कि ग्रीनलैंड के तटों के पास समुद्र की गहराई में अरबों बैरल कच्चा तेल और भारी मात्रा में नेचुरल गैस छिपी हो सकती है। जैसे जैसे दुनिया में एनर्जी की मांग बढ़ रही है, अमेरिका इन साधनों पर अपना हक जमाना चाहता है। हालांकि कड़ाके की ठंड के कारण ये खुदाई करना अभी मुश्किल है, लेकिन भविष्य की ऊर्जा सुरक्षा के लिए अमेरिका इस आइलैंड को एक बेहतरीन निवेश के रूप में देखता है। इसी के साथ ही आपको बता दें कि जैसे जैसे बर्फ पिघलेगा वैसे वैसे नए समुद्री रास्ते खुलेंगे। वहीं ग्लोबल वार्मिंग की वजह से आर्कटिक क्षेत्र का बर्फ तेजी से पिघल रहा है, जो एशिया, यूरोप और अमेरिका के बीच की दूरी को हजारों किलोमीटर कम कर सकते हैं। इन नए रास्तों को आर्कटिक सिल्क रोड कहा जा रहा है। ऐसे में अमेरिका चाहता है कि ग्रीनलैंड उसके पास हो, ताकि वो इन व्यापारिक रास्तों पर अपना नियंत्रण रख सके और अंतर्राष्ट्रीय व्यापार से भारी मुनाफा कमा सके। इन सब के बीच रूस और चीन दोनों ही देश आर्कटिक क्षेत्र में अपनी ताकत बढ़ा रहे हैं। रूस वहां पुराने सैन्य अड्डों को फिर से चालू कर रहा है, जबकि चीन वहां बुनियादी ढांचे में पैसे लगाकर अपना दखल बढ़ाना चाहता है। वहीं अमेरिका को डर है कि अगर उसने ग्रीनलैंड को नहीं संभाला तो उसके दुश्मन देश उसके दरवाजे तक पहुंच जाएंगे। इसीलिए ग्रीनलैंड को हासिल करना अमेरिका के लिए अपनी सुपर पावर की साख बचाए रखने की लड़ाई भी बन गई है। ऐसे में देखा जाए तो अब हालात बद से बदतर होते जा रहे हैं। फ्रांस, जर्मनी, ब्रिटेन, नीदरलैंड और फिनलैंड जैसे देश अपने सैनिक ग्रीनलैंड में भेज दिए हैं। देखा जाए तो बदलते समय के साथ बर्फ की मोटी चादरें भी पिघलेंगी और नए समुद्री रास्ते भी खुलेंगे, जिससे ग्रीनलैंड की अहमियत और बढ़ जाएगी, जिससे वैश्विक ताकतों के बीच और तनाव बढ़ता हुआ नजर आएगा। फिलहाल आप इस पूरे मामले को लेकर क्या सोचते हैं? अपनी राय हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा और साथ ही और भी अपडेट्स के लिए जुड़े रहें।